Hello everyone, welcome to Study for Elvers. As all know that we are preparing for Master Cadre Chemistry. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. सो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है 2017 का और जो लेक्चर कैडर है उसमें जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के आपको क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे. सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक को हम R&S सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे. सो फिर जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम मूव करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखो बहुत इजी टॉपिक है ये वैसे. तो यहाँ पे आर क्या है, दैट इज़ रेक्टर्स. मीन्स अगर ग्रुप्स की क्लॉकवाइज रोटेशन होगी मीन्स यहाँ पे उसको हम रेक्टर्स मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन देंगे. और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी ग्रुप्स की तो उसे हम सिनिस्टर कहेंगे, मीन्स एस कॉन्फ़िगरेशन. तो बेसिकली जो कार्बन होना चाहिए वो यहाँ पे कायरल होना चाहिए. कायरल मीन्स जो कार्बन के अराउंड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए चारों. लेकिन हमने देखना सिर्फ 3 ग्रुप्स को ही है, 1 2 3. और जो फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जिसका फोर्थ नंबर रहेगा, ठीक है, उसको हमने इतना देखना नहीं है. ओके, उसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे. लेकिन रोल जो है उसका बहुत रहेगा. कैसे देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो कार्बन की, ठीक है. कार्बन के सराउंडिंग आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एच. तो इसको जो आपने नंबरिंग देनी होती है वो अटोमिक नंबर के बेस पे देनी होती है. जिसका अटोमिक नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, मीन्स उसको हम क्या करेंगे. यहाँ पे देखो आयोडीन का अटोमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और सेकंड पे ब्रोमीन को मिलेगी, देन क्लोरीन को, एंड देन हाइड्रोजन को. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोजन है वो बॉटम में होना चाहिए. पहली बात तो ठीक है, बॉटम में होना चाहिए. तो ठीक है, यहाँ पे बॉटम में ही है. और फर्स्ट और 2 3 को देखो तो यहाँ पे हम अगर 1 से 2 जाएँ, 2 से 3 जाएँ तो जो डायरेक्शन आ रही है वो क्लॉकवाइज आ रही है. ओके, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो आपने जस्ट 1 2 और 3 ग्रुप्स को देखना है, यहाँ पे 4 को आपने नहीं देखना. नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स. कौन कौन से होते हैं रूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं कि आपने प्रायोरिटी देनी है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. और जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे कम होगी, जिसका भी नंबर जो है लीस्ट होगा, उसको आप जो है आप ट्राई करना कि ट्राई क्या उसको आपने बॉटम में ही रखना है. ओके, तो नेक्स्ट आपको ये बात लर्न करनी है कि जो अटोमिक नंबर है, ठीक है, काउंट होगा सिर्फ और सिर्फ विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम. पहले आपको जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उनका अटोमिक नंबर देखना है. और अगर वो दोनों सेम हुए तो फिर आपको सेकेंडरी ग्रुप्स उनके देखने होंगे, ठीक है, वो देखेंगे एग्जांपल्स में. फिलहाल आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो. कार्बन के सराउंडिंग जो है 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, आयोडीन, ठीक है, एंड ब्रोमीन, एच और Cl. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली इसे हमको रोटेट करना होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है फोर्थ जो जिसको नंबर मिला है वो बॉटम में होना चाहिए. तो आप क्या करो, इसको एच को Br की प्लेस पे कर दो, ठीक है, Br को I की प्लेस पे कर दो. मीन्स आप इनको रोटेट कर दो, ठीक है. जब रोटेट किया तो आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर आ जाएगी जो आप देख रहे हो यहाँ पे. तो अब जो है बिल्कुल सही है. पहले 1 से 2 जाएगा, 2 से फिर 3. तो रोटेशन जो है क्लॉकवाइज आप देख पा रहे हो. तो यहाँ पे जो है आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम है. यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट पे लगा हुआ है तो आपको रोटेशन करनी होगी यहाँ पे. तो क्लोरीन की प्लेस तो बिल्कुल सेट है, उसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना. तो तीनों को आप रोटेट कर दो. जस्ट हाइड्रोजन को आपको Br की प्लेस पे लाना है तो Br को I की प्लेस पे लगाओ और I को H की प्लेस पे लगा दो. तो यहाँ पे अब आप 1 से 2 जाओगे पहले, फिर 2 से 3 जाओगे. तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. नेक्स्ट देखो यहाँ पे H जो है टॉप पे है तो टॉप से आपको बॉटम में लाना होगा. तो लेफ़्ट को राइट में चेंज कर दो और राइट को लेफ़्ट में. मीन्स ईच एंड एवरी को आप 180 के साथ रोटेट कर दीजिए. तो जब आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो 1 से पहले 2 जाओगे, 2 से फिर 3 जाओगे, ठीक है, 3 से फिर देन 4th जाओगे, ठीक है. वैसे तो 1 2 3 से पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाएगी. तो नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाले ग्रुप्स देखो. यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के सराउंडिंग 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं. एक OH है, एक कार्बन, NH2 एंड CH2 CH3. तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी है,
पहले प्राइमरी देखना है कि प्राइमरी जो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर मिला। तो सेकंड किसको मिलेगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ज़्यादा है तो फिर उसको मिलेगा। और थर्ड और फोर्थ में देखो तो थर्ड में जो है थर्ड प्रायोरिटी CH2 CH3 को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मिथाइल और इथाइल है, ठीक है। इथाइल को प्रायोरिटी पहले मिलती है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। तो इनको सेकेंड और फर्स्ट की प्लेस को तो आप चेंज करने की आपको नीड नहीं है। तो लेकिन सॉरी यहाँ पे आपको करना होगा, सॉरी रोटेट करना होगा 180 से, ठीक है, दोनों को करना होगा 1 और 2, क्योंकि जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो लेफ़्ट और राइट को भी आपको चेंज करना है। सभी को आप रोटेट कर दीजिए 180 से, और अबव एग्जाम्पल में भी हमने चारों को चेंज किया था 180 से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स प्लेस चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो 1 जो हमने नंबर दिया हुआ था वो OH को था, पहले 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा। तो दैट मीन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और S कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है ये आप देख सकते हो कार्बन के सराउंड 1 2 और 3 4 नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो COOH ग्रुप को जाएगा, ठीक है। अगर एल्डेहाइड और कार्बोक्सिलिक में आपको कंपेयर देखना हो तो COOH को पहले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो कार्बन है, लेकिन सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी उसका H है और उसका O है, तो डेफिनेटली COOH को फर्स्ट नंबर जाएगा और CH को सेकंड जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ में फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे इथाइल है और एक मिथाइल है, ठीक है। तो इथाइल को सबसे पहले नंबर मिलेगा और मिथाइल को लास्ट में। तो सभी को आप रोटेट कर दो, अगेन रोटेट किया तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है तो R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा, आपको लर्न करना होगा कि अगर टर्शरी बुटाइल है तो उसको प्रायोरिटी देनी है, देन आइसोप्रोपाइल को देनी है, और देन इथाइल, और फिर देन आपको CH3 को देनी है। तो ये क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मींस आपको क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। बेसिकली ये स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये कैम्फोर की स्ट्रक्चर है। ओके, कैम्फोर का आपको बताना है कि जो कार्बन्स होते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन्स आप देख रहे हो कायरल, तो यहाँ पे आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि वेदर इट इज़ R और वेदर इट इज़ S। तो यहाँ पे देखो, पहले हम कार्बन 1 पे फोकस कीजिए आप, यहाँ रहा, ये रहा कार्बन 1, ठीक है, इस पे फोकस करो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 ग्रुप्स आपके पास लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट नंबर ये आपको ऑर्डर दिया हुआ है ग्रुप्स का। तो सबसे पहले तो अगर ये होगा, ठीक है ना, मीन्स कार्बन के साथ O और CH2, तो आप देख रहे हो ये आपका सेंटर है, ठीक है। इसके साथ है जो ये कार्बन, ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले C है, C के साथ O है, और इधर जो है CH2 है, ठीक है। तो मीन्स आप इसको फर्स्ट नंबर दोगे। और जो सेकंड है, सेकंड आएगा इसको, दैट इज़, पहले आप इसको ध्यान से देख लो चारों को। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आप अगर आपके पास ये है, इसको फर्स्ट आएगा और इसको सेकंड आएगा, ठीक है। तो दैट मीन ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन हुआ, और इसके साथ CH3 अटैच्ड है, इसके साथ भी CH3 अटैच्ड है। तो मीन्स जो सेकंड नंबर है वो इसको मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया, फर्स्ट बुक हो गया और सेकंड हो गया। अब हमें थर्ड देखना है। तो थर्ड देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मिथाइल होता है उसको तो लास्ट नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन्स है, तो ऑब्वियसली ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है दिस इज CH2 यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है CH2। तो यहाँ पे दोनों CH2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो मीन्स ये हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, थर्ड। और फोर्थ आप जो देख रहे हो यहाँ पे दैट इज दिस, तो ये फोर्थ क्या है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। ध्यान से देखो, तो चारों ग्रुप्स आपको क्लियर हो गए। तो दैट मीन यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज कार्बन, ये फोर्थ ग्रुप हो गया। यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, और यहाँ पे C के साथ जो है CH3 प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, C के साथ O एंड CH2 प्रेजेंट है, और ये कार्बन अटैच्ड है। और ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इनकी नंबरिंग कर दी। तो अब आप देखो यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1 2 देखो, 1 फिर हम 2 के पास गए और फिर 3, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, कार्बन 1 की S कॉन्फ़िगरेशन। आपको यहाँ पे एक बात और लर्न करनी है कि जो फोर्थ ग्रुप होता है ना, तो वो फोर्थ ग्रुप जो है, जैसे अभी हमने ऊपर स्टडी किया था कि वो बॉटम में होना चाहिए, तो इस टाइप की जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं
यहाँ पे जो फोर्थ ग्रुप होना चाहिए वो हमसे अवे होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो हमसे अवे है, ये देखो उधर वाली साइड है, ठीक है, ये इधर वाली साइड नहीं होना चाहिए, तो अवे होना चाहिए हमसे। तो अगर अवे है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ये हमारी तरफ होगा, ठीक है, टुवर्ड्स यू होगा, तो फिर जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आएगा उसको आपको रिवर्स करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब हम जब सेकंड कार्बन की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला सेकंड कार्बन है, इसके साथ ये ग्रुप अटैच्ड है, ये ग्रुप अटैच्ड है, ये ग्रुप अटैच्ड है, और ये, तो सबसे पहले फोर्थ नंबर तो आपको एच को ही देना है, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर आपको। और जो सेकंड ग्रुप है और जो थर्ड है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो फोर्थ हो गया, तो सेकंड ये वाला है, ठीक है, इसको आपको सेकंड नंबर देना है, दैट इज CH2। और किसके साथ अटैच्ड है, ये देखो दिस सेकंड नंबर पे यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या आ गया CO, ओके, तो ये है, इसको सेकंड नंबर आपको देना है। और नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड पे क्या है, ये आपका CH2 प्रेजेंट है। फोर्थ पे आपका वही, ठीक है, ये रहा, दैट इज, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज कार्बन, ये कार्बन रहा, कार्बन के साथ CH3 और CH3 अटैच्ड हैं, तो इसको तो फर्स्ट नंबर जाएगा, और सेकंड नंबर इसको जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला है। थर्ड जो है इसको जाएगा CH2 है, और फोर्थ जो है इसको जाएगा हाइड्रोजन है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले कार्बन यहाँ से ये फर्स्ट से 2 और 2 से 3, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज़ R, बट R इसका आंसर नहीं है क्योंकि जो H है वो टुवर्ड्स यू, मीन्स ये आपकी तरफ है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हमारा R आ रहा था, तो उसका जो आंसर है रिवर्स हो जाएगा, बट H शुड बी अवे, अवे होना चाहिए था, लेकिन H जो है हमारी तरफ है, तो S जो है इसकी आंसर जो रहेगी वो दैट इज़ S इसका आंसर है। तो वन कार्बन भी S, जो फर्स्ट कार्बन है उसकी भी S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और जो सेकंड कार्बन है उसकी भी S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रायोरिटीज़ लर्न करनी होगी, यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी कि किसको हम जो है प्रायोरिटी देंगे। वैसे तो हमें आइडिया हो ही जाता है यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ एटम्स और कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, उनके एटॉमिक नंबर आपको दिए गए हैं। ये कुछ टेबल देखो, ये कुछ ऐसा टेबल है, सी लाइक दिस, ओके। तो ये आप H तक देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जब आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो तो मीन्स प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रायोरिटी मीन्स अगर आपके सभी के पास I दिया हुआ है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है तो वो आपको मीन्स उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। तो अभी से हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। अगर तो आपके पास ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे आयोडीन ग्रुप लगा है, ब्रोमीन Cl, SH ग्रुप लगा है, OH लगा है, NH2 लगा है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी इन सभी ग्रुप्स में से आयोडीन को, तो सबसे जो नीचे प्रायोरिटी मिलेगी वो NH2 को। तो ये टेबल जो है आप लर्न कर लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले ग्रुप्स हैं हमारे पास, दैट इज CO वाले, ठीक है। अगर CO लगा हुआ है सभी के साथ, और साथ में फिर सेकेंडरी उसका O है और दूसरे का N है और एक का H है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर N वाले को मिलेगी और फिर H वाले को मिलेगी, ओके। तो नेक्स्ट ये कुछ सिमिलर ग्रुप्स आप देख रहे हो, CH2 लगा हुआ है सभी के साथ, लेकिन उनके सेकेंडरी जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है वो उसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही टेबल बनाया गया है, ओके। तो ये जो है आपका होमवर्क है, ये वाले पोर्शन अभी जो है आपको पॉज करके वीडियो या फिर आप बाद में जो है सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देने हैं कि जो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप डायग्राम्स यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, तो आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ठीक है, कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन R है और किसकी S है। तो यहाँ पे बस ये बता देना कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर की जो है कॉन्फ़िगरेशन S है, ठीक है। तो बाकी जो बचेंगे बस उसकी R होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ली है, तो ये कुछ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो और इसको जो है इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ओके। तो सेंटर में आप कार्बन देख रहे हो और सराउंडिंग में आप डिफरेंट ग्रुप्स देख रहे हो, तो दैट्स वाई ये कायरल ग्रुप हुआ। और यहाँ पे क्या है देखो, कार्बन के साथ आपको नंबरिंग करनी है चारों ग्रुप्स की। तो सबसे पहले तो देखो जो टॉप पे है वो OH है, सबसे पहले तो उसको ही नंबर मिलेगा 1, और सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड नंबर किसको मिलेगा, दैट इज़ जो है यहाँ पे
इसको तो 1 नंबर मिल गया, ठीक है, इसको 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है और कार्बन फिर फर्दर जो है कार्बन के साथ फिर फर्दर कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ठीक है कार्बन अटैच्ड है, लेकिन कार्बन के साथ अगर हम आगे देखें तो वो एच अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सेकेंड नंबर मिलेगा, कार्बन है फिर से कार्बन है फिर से कार्बन है, तो यहाँ पे फिर इसको सेकेंड नंबर मिलेगा। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक है, कार्बन है, फिर कार्बन के साथ जो है आगे देखो आप कार्बन है, एक और कार्बन है, एक एच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ पे जो है आपको थर्ड नंबरिंग इसकी करनी होगी। और फोर्थ जो है वो तो आपको पता ही है कि मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसको तो लास्ट में हम, ठीक है, प्रायोरिटी देंगे इनके कंपैरिजन में। तो अब आपको यहाँ पे देखा तो यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन कैसी मिली आपको, दैट इज़ अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले जो है दैट इज़ 1 से 2 मूव करे और 2 से 3 मूव करे, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज हुआ तो आर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन आर कॉन्फ़िगरेशन इसका आंसर नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे फोर्थ ग्रुप आप देख रहे हो, फोर्थ ग्रुप जो है वहाँ वो हमारी तरफ है, ठीक है, मीन्स ऑन द वेज है, वेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेज जो है वो दूसरी साइड होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी तरफ है, इट्स अवे फ्रॉम अस, ठीक है, लेकिन तो इसका जो रिवर्स कर दोगे आप कॉन्फ़िगरेशन को, तो जो कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आ जाएगा दैट इज़ एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये कुछ और हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये देख रहे हो आप 1 2 3, तो आपको बताना है कि जो कार्बन 2 है और कार्बन 3 है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 एंड C3 इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज़। तो हम पहले देखेंगे कार्बन 2 की, तो यहाँ पे आप देखो ये कार्बन 2 है, इसके साथ ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली इसको तो आप पहले ही फोर्थ नंबर दे दोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे लीस्ट हो गया। और ब्रोमीन को आप फर्स्ट दोगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सभी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये भी कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये आगे एच के साथ, ठीक है, आगे फर्दर। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या इनको दोनों को कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, कौन सा नंबर मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये रहा कार्बन 2 के लिए, ये देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट दे दिया था और फोर्थ, तो यहाँ पे आपको सेकंड देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपको डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर इसको देना है और थर्ड जो है इसको देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट से पहले हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे, सेकंड से फिर हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देख रहे हो एस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, लेकिन एच जो है वो ऑन द वेज बॉन्ड है, ठीक है, तो वेज बॉन्ड जो होगा वो हम कंसीडर यहाँ पे नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई एस कॉन्फ़िगरेशन को आपको रिवर्स करना होगा और जो इसका आंसर है दैट इज़ वो आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है कार्बन थर्ड के बारे में बात करें तो कार्बन थर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये रहा कार्बन थर्ड, इसके साथ एच अटैच्ड है, ये चारों ग्रुप्स, तो इसको तो फोर्थ प्रायोरिटी मिल गई, ओके। एंड फर्स्ट जो है किसको मिलेगी, दैट इज़ इसको मिलेगी क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो ये अब दोनों कार्बन्स हैं, ठीक है, तो इनमें से अब दोनों में से थर्ड नंबर जो है वो इसको मिलेगा, सॉरी सेकंड नंबर जो है वो इसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है, ब्रोमीन यहाँ पे बॉस है मेनली, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो है ब्रोमीन अटैच्ड है, ये कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे मूव कैसे करोगे, थर्ड हो गया ये, सॉरी ये थर्ड हो गया, ठीक है, तो कैसे मूव करोगे, पहले फर्स्ट से सेकंड जाओगे और सेकंड से थर्ड जाओगे, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज, ओके, तो क्लॉकवाइज है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, जो हमारा फोर्थ ग्रुप था वो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन वो वेज बॉन्ड पे प्रेजेंट नहीं है, वो इट्स ऑलरेडी जो है अवे है हमसे, ठीक है, दूर है हमसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो है रिवर्स नहीं होगा, जो आंसर जो हमारा आया है आर वो ही रहेगा। तो मीन्स कार्बन 2 जो है 2 कार्बन पे आर कॉन्फ़िगरेशन आई और 3 कार्बन पे बी आर कॉन्फ़िगरेशन आई, तो यही इसका आंसर है।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू कायरल सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये आपको कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको दोनों कार्बन जो हैं उन पे कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। एक तो ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया। पहले इस कार्बन को देखो ऊपर वाले को, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये 4th पोजीशन पे रहेगा और ये 1st पोजीशन पे रहेगा। ये दोनों कार्बन हैं, ओके, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन। इसको जो है हम 2nd नंबर देंगे, ठीक है, और इसको जो है हम 3rd नंबर देंगे। तो 1st से 2nd जाएगा, फिर 2nd से 3rd आएगा। तो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एस नहीं आएगा आंसर, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, दैट इज़ आर। आर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एच है, देखो वेज बॉन्ड, जो इसका बॉन्ड होता है ना एच का, ये वेज बॉन्ड होते हैं, तो ये वेज बॉन्ड है तो आर को रिवर्स करना हो, एस को रिवर्स करना होगा। एस को रिवर्स किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन अब थर्ड देखो, आप थर्ड ये रहा, ये कार्बन, यहाँ पे इसको 4th नंबर मिला और जो फर्स्ट है वो इसको मिलेगा, ठीक है। 2nd नंबर देखो, 2nd और 4th नंबर जो आपको देखना होगा अभी, तो यहाँ पे आपको 2nd नंबर इसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्बन है, ये भी कार्बन था यहाँ पे, ये भी कार्बन था, लेकिन कार्बन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको 2nd नंबर और इसको 4th नंबर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको आपको देना है 2nd नंबर और इसको देना है 3rd नंबर। तो 1st से 2nd, देन 2nd से 3rd। अब यहाँ पे देखो 1st से 2nd, 2nd पे 3rd, ये रहा, दैट इज़ इसको 1st और इसको 4th दिया और इसको 2nd दिया और इसको 3rd दिया। तो पहले 1st से 2nd जाना है हमें, ठीक है, फिर 2nd से 3rd आना है। दिस इज़ क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन आर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वेज बॉन्ड पे एच है, तो उसका रिवर्स कर दो तो इसका जो आंसर है दैट इज़ वो एस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर इससे में से क्वेश्चन आएगा तो अभी आप उसको कर लोगे, ओके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अ लॉट।